साल की शुरुआत हो चुकी है। कुछ नवग्रह के मंत्र मैंने पहले भी बताए हैं, लेकिन फिर से रिमाइंड करा रही हूँ। इन नवग्रह के मंत्रों का जाप आप शुरू कीजिए, क्योंकि हमने देख लिया कि पिछला साल यस केतु गवर्न था और कितने सारे रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आए हैं। अब इस साल ऐसा कुछ ना हो। वैसे तो सैटर्न का है ये साल, शनि का साल है, पर हाँ बाकी सारे ग्रह भी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। सारे ग्रह ज़रा शांत रहें, आप लोगों को पॉजिटिविटी दें, कोई भी नेगेटिव इफेक्ट ना आए, किसी का भी ऑल ऑफ अ सडन दिमाग में एकदम से अग्रेशन, डिप्रेशन, इस सब चीज़ों से दूर रहो आप लोग, एंग्जाइटी से दूर रहो। इसीलिए ये सारे मंत्र जो हैं और नवग्रह को शांत करते हैं, ये मंत्र मैं दे रही हूँ। दिन में एक बार कभी भी शांति से बैठ के इनको ज़रूर कुछ बार, एटलीस्ट 11 बार आप ज़रूर इनको चैंट करें, नहीं तो कम से कम 9 बार तो आप रिपीट कर ही लो इनको, ताकि आपको एक पॉजिटिव वाइब मिलनी शुरू हो सारे प्लैनेट से। कोई भी प्लैनेट आपको कोई भी नेगेटिव इफेक्ट ना दे, वाइब ना दे। कौन से हैं ये नव ग्रह के मंत्र? सबसे पहला मंत्र सूर्य का, ये है ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः। दूसरा है चंद्र का, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। तीसरा है मंगल का, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। चौथा बुध का, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधये नमः। पांचवा है गुरु का, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। छठा है शुक्र का, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। अगेन शनि का, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिये नमः। है राहु का, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः। नौवा है केतु का, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः। तो ये सारे मंत्रों का आप जाप सिंपल 9 बार कर सकते हो। आप आराम से बैठिए एक जगह और ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहुवे नमः, ओम स्त्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः। इस तरह से प्लीज़ आप इन सारे मंत्रों को, जैसे मैंने एक बार में अभी बोला है, ऐसे ही आप 9 बार रोज़ाना पढ़ के और फिर दिन की शुरुआत कीजिए, या फिर आप जब पूजा पाठ करने बैठते हैं तब कीजिए। मेडिटेशन में जाने से पहले भी आप बैठ करके इन सारे प्लैनेट्स के ये मंत्रों को 9 बार रिपीट कर सकते हो और फिर अपने मेडिटेशन मोड में जा सकते हो। ठीक है। अच्छा, सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। डेस्परेशन आप लोगों को हेल्प नहीं करेगी। जिस तरह से नंदी को देखते हो आप शिवलिंग के सामने, आपने नंदी बैठे हुए देखे होंगे हर मंदिर में। नंदी सिर्फ बैठ के शंकर भगवान की तरफ ध्यान से देख रहे होते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं। आप भी ईश्वर को सुनने की कोशिश करो। एनर्जीज भी आपसे कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन हम सुनने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास पेशेंस नहीं है। हम अगर एनर्जीज़ के पास खड़े होते हैं, भगवान की मूर्ति के पास या कहीं भी, तो हमारी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है हमारे पास, जो हम उन्हें थमाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। ठीक है। चाहते कभी ख़त्म नहीं होंगी, विशेष कभी ख़त्म नहीं होंगी, आखिरी सांस तक भी कोई ना कोई विश रहेगी जो पूरी हो जाए। ओके। बट जब भी आप मेडिटेशंस में जाते हो या ईश्वर के सामने खड़े होते हो, कभी कभी शांति से खड़े हो। लाइफ में अपने ये चीज़ लाओ कि हमें भी सुनना है ईश्वर को। सब्र रखना है, शांति रखनी है। डेस्परेट होने से कोई भी काम कभी भी नहीं होता। ओके। सो डेस्परेशन को थोड़ा साइड रखिए, शांति से ईश्वर में ध्यान लगाइए। कभी कभी सिर्फ मूर्तियों के सामने, जो हमारे घर में हमने देवी देवताओं की मूर्तियां सजा रखी है, वहाँ पे सिर्फ धूप बत्ती अगरबत्ती जला करके क्या पूजा हो जाती है? नहीं। कभी शांति से बैठ के उन मूर्तियों को कुछ मिनट के लिए, एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो 2 मिनट का अलार्म सेट करो और 2 मिनट सिर्फ उनको निहारो। आप सिर्फ देखने की कोशिश करो। हर मूर्ति, हर ईश्वर की प्रतिमा आपसे कुछ ना कुछ ज़रूर कहेगी, आपको कुछ ना कुछ उसका बोध ज़रूर होगा। जो एंग्जाइटी में आप लोग हो, जो डिप्रेशन में आप लोग हो, जो अननेसेसरी का एंगर है, एटीट्यूड है, ओके, फ्रस्ट्रेशन चल रहा है माइंड में, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं बेहिसाब, उन सब से छुटकारा पाने का सिर्फ एक इलाज है। अपने घर के मंदिर में जाइए,
जहाँ पे भी आपने प्रतिमाएं देवी देवताओं की स्थापित की है, हम ये मान लेते हैं कि उनमें जीवंत आ गया है, जीवित हैं, वो सामने हैं हमारे। आप सिर्फ बैठिए, बोलने के बजाय सिर्फ उनको देखिए, वो खुद आपके दुखों का निवारण करेंगे, आपके विशेस को मैनिफेस्ट करके आपको लाइफ में देंगे। लेकिन आपको उतना पेशेंस रखना होगा। नंदी के समान अपने आप को थोड़ा टाइम बनाओ। ज़िंदगी भर हमें ईश्वर जहाँ मिले, जहाँ पे भी हमें पता चले कि यहाँ पे बहुत शक्तियाँ हैं, हम खड़े हो जाएंगे अपनी सारी विशेस बोलने के लिए, बिना सुने, बिना समझे, बिना कुछ जाने। बस हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, सब कुछ चाहिए, ठीक है। बट कुछ पल ऐसा भी निकाला करो जिसमें कि कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सुनना है हमें। हम सुनना चाहते हैं कि आप क्या बोल रहे हो। ओके, सो एनर्जीज आर देयर। वो एनर्जीज आप देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे ही उठाते हो, कोई टेक्निक करते हो, तुरंत आपको सिंक्रोनिसिटीज दिखते हैं, आपको नंबर्स दिखने लगते हैं, आपको बटरफ्लाइज दिखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब एनर्जीज आपको कुछ कहना चाहते हैं, बट हम रेडी नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है सुनने के लिए। हम बस सुनाना चाहते हैं अपनी चीज़ें बोलनी है, और इस तरह बोलनी है कि उसमें कोई ब्रेक ही नहीं है। तो प्लीज़ सुनिए, सुनने की कोशिश कीजिए। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।